हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अभी तक सो रहा था और तियांग वो जैसे नींद से उठ जाते हैं वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसने देखा कि जंगकुक सो रहा है। तियांग ने जंगकुक को सोते हुए देखकर शॉक हो गए। वो पहली बार ऐसा कर रहा है, वरना वो तो तियांग से पहले ही उठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट बनाता है, लेकिन आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो सो रहे थे और आईवान वो जंगकुक के पास ही लेटा हुआ था। वो तियांग को देखकर कहता है, डैड अब उठ गए हो, लेकिन अप्पा अभी तक क्यों सो रहा है? वो तो आपसे पहले उठते हैं ना। तियांग ने कहा, हाँ मुझे भी नहीं पता है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मैं लेट हो चुका हूँ। आइवन ने तियांग से कहा, लेकिन डैड आप लेट क्यों हुए हो? तियांग ने कहा, मुझे लगा जंगकुक मुझे नींद से उठाने वाला है, लेकिन वो तो अभी तक सो रहा है, इसलिए मुझे लेट हो गया। तुम अपने अप्पा को बोल देना, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। और तियांग वो अपनी मोबाइल को हाथ में लेकर कॉल करते ही ऐसे निकल जाते हैं। यूंगी से बात कर रहा था। यूंगी कहता है, प्रेसिडेंट आप कहाँ हो? आप अभी तक ऑफिस नहीं आए, आपका इंतज़ार कर रहे हैं हम, मीटिंग शुरू होने ही वाला है, आप तो कभी लेट नहीं होते हो ना। तियांग ने कहा, मैं क्या बताऊँ, मैं ऑफिस आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। हाँ, मीटिंग शुरू मत करना मेरे आने से पहले, मुझे पहले इंपॉर्टेंट बात करना है मीटिंग शुरू करने से पहले। यूंगी कहता है, ठीक है, हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके बिना मीटिंग शुरू नहीं होगा। जैसे ही जंको की नींद टूटता है उसने आईवान से कहा, आईवान इतनी सुबह को तुम क्यों उठे हो? थोड़ी देर और सो लो, मैं तुम्हें बाद में उठा दूंगा ना, देखो तुम्हारे स्कूल जाने में टाइम है। आईवान ने कहा, अप्पा आज बहुत ही लेट हो चुका है और मेरी स्कूल शुरू होने ही वाला है, सिर्फ 30 मिनट बाकी है और अभी तक सो रहे हो आप। डैड ऑफिस भी चला गया। जंकुक ने जैसे देखा कि तियांग बेड पर नहीं है, जंकुक ने कहा, क्या तियांग ऑफिस चला गया? इतनी लेट में कैसे हो सकता हो? आखिर टाइम क्या हुआ है? जंकुक ने जैसे टाइम चेक किया, 10:30 बज चुका था। 11 बजे आईवान की स्कूल शुरू होने वाला है। जंकुक आईवान को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है। जल्दी से उसको तैयार करने के बाद उसको सीढ़ियों से नीचे लेकर आ रहा था। जंकुक पहले से ही बहुत थक गया था और ऊपर से आईवान को लेकर इतना भाग दौड़ करने के टाइम पर जंकुक की सर बहुत ही चकरने लगता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। आईवान ने जंकुक से कहा, अप्पा आपको क्या हुआ है? आप नीचे कैसे गिर गए? मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं क्या करूं? आपको इस तरह से देखकर मुझे रोना आ रहा है। आईवान जोर से रोने लगता है। यहाँ पर जिमिन जंकुक से मिलने के लिए आया था। जिमिन ने जैसे आईवान को रोते हुए सुना, वो बाहर से दौड़कर अंदर आ गया और उसने कहा, क्या हुआ? जंकुक नीचे कैसे गिर गए? और तियांग कहाँ है? आईवान ने कहा, डैड तो ऑफिस चले गए। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं उसको अभी कॉल करता हूँ। इससे पहले कि मैं उसको कॉल करूँ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। डॉक्टर जेहुप को जैसे ही कॉल करता है, जेहुप ने कहा, मैं एम्बुलेंस भेज देता हूँ, जंको को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आ जाना। शाम को तियांग जैसे घर वापस आ जाते हैं, उसने जिमिन से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कब आए हो तुम? जिमिन ने तियांग को गुस्से में कहा, तुम अब मुझे पूछ रहे हो कि मैं कब आया हूँ? मैंने तुम्हें इतनी सारा कॉल किया है और तुम मुझे अब पूछ रहे हो तियांग? तुम्हें पता भी है कि क्या हुआ है सुबह को? तियांग ने कहा, क्या हुआ सुबह को? तो जिमिन ने कहा, तियांग जंकुक नीचे गिर गया था सीढ़ियों से और वो प्रेग्नेंट है। तियांग शॉक होकर कहता है, क्या जंकुक प्रेग्नेंट है? जिमिन ने कहा, इसको तो छोड़ो ही तुम्हें ये पता है कि वो कितने मंथ का प्रेग्नेंट है? वो 6 मंथ का प्रेग्नेंट है और तुम्हें पता ही नहीं। 6 मंथ हो चुका है और किसी को पता नहीं है, खास करके तुम्हें, जो तुम उसके साथ रहते हो ना। तुम्हें कैसे नहीं पता है तियांग? तुम तो उसके हस्बैंड हो ना। तियांग ने कहा, जिमिन तुम मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने क्या गलती कर दिया? जंकुक ने मुझे नहीं बताया तो मैं क्या करूं? तो जिमिन ने कहा, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्या तुमने कभी ये सोचा है? तुम उसको टाइम नहीं देते हो, तुम हमेशा जंकुक को यूज़ करते रहते हो। तुम सिर्फ जंकुक को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हो और कुछ नहीं। तुम सिर्फ जंकुक की यूज़ करना जानते हो। तुम्हें ये भी नहीं पता है कि वो प्रेग्नेंट है। आखिर तुम कैसे हस्बैंड हो? तियांग ने कहा, जंकुक कहाँ है? तो आयोन ने कहा, डैड वो आपा अपने रूम में है, वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है। तियांग आयन को गोद में उठा लेता है और उसके बाद जंकुक के पास लेकर आता है और जंकुक के पास आकर आयन को बैठा देता है और तियांग जंकुक के सर पर अपने हाथों से सहला रहा था। जंकुक सो रहा था। तियांग को देखकर वो अपनी आईज ओपन करता है और कहता है, तुम आ गए हो। तियांग ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? जंकुक ने कहा, मैं ठीक हूँ। तो तियांग ने कहा, मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी 6 मंथ का।
तो इतने दिन तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जंगकुक ने कहा तुम्हारे पास टाइम कहाँ है, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते हो तियांग। तियांग कहता है जंगकुक तुम्हें क्या बोल रहे हो, आखिर मैं बात करूँ या ना करूँ, तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था तुम प्रेग्नेंट हो, 6 मंथ हो चुका है और अभी मुझे पता चल रहा है, और तुम नीचे गिर गए थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता और मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा लेकिन मैं तुम्हें कैसे कहता, मुझे खुद भी पता नहीं था, वो तो मैं 4 मंथ होने के बाद ही मुझे पता चला था। तियांग ने कहा 4 मंथ, यानी 2 मंथ पहले ही तुम्हें पता चल गया था, तो फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा जंगकुक, 2 मंथ तक तुमने क्यों छुपा कर रखा है? जंगकुक ने कहा मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला, तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता है, जब भी मैं तुमसे बात करने के लिए जाता हूँ तुम कोई ना कोई बहाने से चले जाते हो। तियांग ने कहा क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहाना बनाता हूँ? जंगकुक ने कहा मुझे ऐसा ही फील हुआ, मैं झूठ नहीं कहूँगा। तियांग ने कहा मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं कर सकता हूँ जंगकुक, आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? जंगकुक ने कहा तियांग ऐसा सोचने के लिए मुझे मजबूर किसने किया है, तुमने ही किया है ना, तो मैं क्या करता, तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे कोई बात नहीं शेयर कर पाया, और रात को जब तुम मेरे करीब आते थे तब भी मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि तुम तब मेरे होठों पर अपने होठों को टिकाए रखते हो, तो मैं बात कैसे कर सकता हूँ? और जब सुबह हो जाते हैं मैं तुम्हारे पास जाने के लिए जैसे बात करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, तुम फ़ोन पर बातें करते रहते हो, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, 2 मंथ कैसे बीत गए मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। आज जब मैं सीढ़ी से नीचे गिर गया तब जाकर मुझे पता चला मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। तियांग जंगकुक के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है आई प्रॉमिस, आइंदा मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा जंगकुक, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। क्या तुमने डिनर कर लिया? तियांग की बात सुनकर जंगकुक इमोशनल होकर कहता है मैंने अभी तक डिनर नहीं किया, कैसे कर सकता हूँ, तुम ऑफिस थे ना। तियांग कहता है तुमने ऐसा क्यों किया जंगकुक, तुम अकेला नहीं हो, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें टाइम पर खाना खाना चाहिए, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। जंगकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं, जिमिन ने पहले बना लिया है। तियांग कहता है ठीक है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहता हूँ, क्या एक करने का मेरा हक नहीं है? जंगकुक कहता है क्या करने वाले हो? तियांग जंगकुक से कहता है थोड़ी देर इंतज़ार करो, उसके बाद मैं तुम्हें नीचे लेकर जाऊंगा, और आईवान तुम अपने आपा के साथ ही रहना, ताकि उसको कुछ ना हो सके, तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और तुम्हारे एक छोटे भाई या फिर बहन आने वाला है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तुम रख पाओगे ना? आईवान ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है मैं ध्यान रख लूँगा, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जाइए और अप्पा के लिए खाना बनाइए और थोड़ा सा मेरे लिए भी बना लीजिएगा। तियांग ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा। उसके बाद तियांग नीचे आ जाता है। जिमिन कहता है क्या हुआ तियांग, तुम किचन में क्या कर रहे हो? मैंने खाना बना दिया है, तुम्हें इतना फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ जंको का ध्यान रखो, और वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। तियांग ने कहा जिमिन शी तुम मेरे ही दोस्त हो ना या फिर जंको के दोस्त हो, तुम हमेशा जंको की साइड लेकर बात करते हो, कभी भी मेरी साइड भी लिया करो। यार मुझसे गलती हो गया है, अब क्या करूँ, तुम्हें तो पता ही है मुझे ज़्यादा बात करना नहीं आता है, फिर भी तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। जिमिन ने कहा तियांग गलती तो तुम्हारा है, तो मैं तुम्हें ही ब्लेम करूँगा, और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जाओ यहाँ से, मैंने खाना बना दिया, जंको को लेकर आ जाओ, उसको टाइम पर खाना खाना चाहिए। तियांग ने कहा ठीक है मैंने उसको थोड़ी देर बाद लेकर नीचे आऊँगा, लेकिन पहले मुझे उसके लिए कुछ बनाना है। जिमिन ने कहा क्या बनाना चाहते हो तुम, मुझे बताओ मैं बना देता हूँ। तियांग ने कहा नहीं, मैं अपनी इनोसेंट हस्बैंड के लिए अपने हाथों से बनाऊंगा। जिमिन कहता है ठीक है तुम्हें खाना बनाना भी आता है या नहीं? तियांग ने कहा अच्छी तरह से बना लूंगा, आखिर प्यार से जो बनाऊंगा। जिमिन ने कहा हाँ मुझे पता ही है, तुम जो भी बनाओगे ना वो जन को प्यार से खा ही लेगा। और तियांग ने कहा तुमने सही कहा। और इसके बाद जिमिन जिमिन जाकर तियांग की हेल्प करने लगता है। तियांग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं मैं कर लूँगा, और उसने जंको के लिए बहुत ही टेस्टी सा चिकन सूप बनाया। जिमिन थोड़ा सा चखने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, तियांग ने उसको रोकते हुए कहा बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ जंकुक का है, वो ही इसको पिएगा, तुम नहीं पी सकते हो। और इसके बाद जंकुक को ऊपर से लेकर आते हैं, उसको चेयर पर बैठाने के बाद कहता है इसको पीने के बाद कहो तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें मज़ा आया? नहीं, देखो मैंने बहुत प्यार से बनाया है, तुम बुरा नहीं कह सकते हो। जिमिन ने कहा एक कोई बात हुआ क्या तियांग, तुमने उसको ऑप्शन ही नहीं दिया है, आखिर जंकुक को अपनी ओपिनियन रखने का हक है, तुम उसको फोर्स नहीं कर सकते हो तियांग। तियांग ने कहा ठीक है बाबा तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम गुस्सा कर रहे हो?
उसके बाद जंकुक को अपने हाथ से सूप पिला रहा था। आइवान डैड को देखकर कहता है, मुझे नहीं पिलाने वाले हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, आइवान को भी पिलाते हैं। आइवान और जंकुक ने कहा, बहुत ही टेस्टी है। तियांग, तुम तो बहुत ही अच्छा सूप बनाते हो, हमेशा से ही। तुम्हारे हाथ का सूप हमेशा बहुत ही टेस्टी रहता है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था। तियांग ने कहा, मुझे पता है, जब आइवान तुम्हारी टमी में था तब भी तुम्हें ये सूप पीने का मन करता था, और मैंने तुम्हारे लिए पहली बार बनाया था, तुम्हें पसंद आया था ना जंकुक, इसीलिए मैंने आज भी बनाया है। जंकुक इमोशनल होकर कहता है, तियांग, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम कुछ नहीं भूले हो, लेकिन तुम्हें देखकर कभी लगता ही नहीं है कि तुम्हें कोई फर्क पड़ता है, और तुमने कुछ याद भी रखा होगा, लेकिन तुम तो सब कुछ याद रखे हो। तियांग ने कहा, जंकुक, मुझे पता है मेरे कोल्ड बिहेवियर की वजह से सब लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा, तुम हर इंसान की तरह मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुमसे प्यार करने के बाद ही शादी किया है। हमारी लव मैरिज है, और तुम्हें ऐसा क्यों फील होता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम्हें इग्नोर करता हो, तुमसे बात नहीं करना चाहता हो। मेरा नेचर ही ऐसा है, और तुम तो मुझे ऐसी नेचर देखकर ही मुझसे शादी किया था ना जंकुक, फिर तुम मुझे शिकायत कैसे कर सकते हो? मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ, बचपन से ही। अब मैं खुद को कैसे बदलूँ? लेकिन तुम्हारे लिए मैं खुद को बदल लूँगा, मैं ऐसा नहीं रहूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पहली बार मुझे बहुत ही गिल्टी महसूस हो रहा है। मुझे पता है कि मैं पहले से ही ऐसा हूँ, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन अब जो हुआ है मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता हूँ खुद को। 6 मंथ हो चुका है, तुम प्रेग्नेंट हो, और मुझे पता ही नहीं। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता या फिर मेरे बच्चे को, मैं क्या करता? तियांग के आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहा था। जंकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए कहता है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, नहीं बच्चे को। और आइवान, तुम्हें इस तरह से देखकर वो उसको बहुत बुरा लग रहा होगा, वो तुम्हें अपना आइडियल मानता है। तियांग ने कहा, आइडियल तो तुम्हें मानना चाहिए, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, और मैं उसके लिए आइडियल नहीं हो सकता हूँ। आइवान ने कहा, डैड, मेरे आइडियल हमेशा आप दोनों ही रहोगे, लेकिन अप्पा ने ही मुझसे कहा था आपको मेरा आइडियल बनाने के लिए, और मुझे आप जैसा बनने के लिए। आपने हमेशा अपनी लाइफ की हर चीज़ को अच्छे से फैसला किया, और उस लक्ष्य पर पहुंच गए जो आप करना चाह रहे थे, लेकिन अप्पा वो नहीं कर पाया, इसलिए अप्पा ने कहा कि मैं आप जैसा बनूं। तियांग ने कहा, क्या जंकुक, तुमने ऐसा कहा? तो जंकुक अपने सर नीचे करते हुए कहता है, मैं क्या करता, मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाह रहा था। मैंने तुमसे शादी कर लिया और घर पर बैठ गए, मुझे भी कुछ करना था, लेकिन मैं ऐसा आयन को नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आयन तुम्हारे जैसा बने, और वो अपनी लाइफ पर बहुत कुछ करे जो वो करना चाहता है, उसकी लाइफ में कोई लक्ष्य हो। तियांग ने कहा, ठीक है, वो मैं समझ गया, लेकिन जंकुक, मुझे ये बताओ, तुम्हारा लक्ष्य क्या था? तुम क्या करना चाह रहे थे और तुम नहीं कर पाए? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूँगा। जंकुक ने कहा, बहुत देर हो चुका है, अब इसके लिए टाइम नहीं रहा। तियांग कहता है, किसने कहा टाइम नहीं रहता है? जिमिन अपने रूम से आ जाता है और कहता है, तुम दोनों अभी तक बातें कर रहे हो, जंकुक को सोने के लिए टाइम हो चुका है, उसको जाकर सो जाना चाहिए। और तियांग, तुम जंकुक की ध्यान नहीं रख सकते हो क्या? अगर ऐसा रहा ना, मैं जंकुक को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। तियांग गुस्से में कहता है, जिमिन शी, तुम हमेशा गलत टाइम पर कैसे आ जाते हो? जिमिन ने कहा, क्या कहा तुमने? तियांग, मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। तो जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तियांग ने कहा, हाँ ठीक है, तुम चले जाओ। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम कैसी बातें कर रहे हो? जिमिन, रुक जाओ तुम। तो तियांग ने कहा, मुझे जो कहना है मुझे कहने दो, मैंने तुमसे क्या पूछा है? जंकुक जंकुक ने तियांग से कहा, वो मुझे हमेशा से ही सिंगर बनना था। तियांग तियांग ने कहा, तो फिर तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम्हें सिंगर बनना है? मैं तुम्हें सिंगर बनाऊंगा। जंकुक कहता है, मैं अपनी दम पर सिंगर बनना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो। जिमिन ने कहा, मैं जा रहा हूँ और तुम लोगों ने मुझे जाने के लिए कह दिया, मैं और नहीं रुक सकता हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तियांग ने जिमिन को कहा, जिमिन मत जाओ, रुक जाओ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? अगर तुम नहीं होते तो जंकुक का क्या होता? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, फाइनली तुम्हें मेरा याद आ ही गया। तियांग, जंकुक को लेकर रूम में चले जाओ, वैसे भी मैं आइवन का ध्यान रख लूँगा। तियांग कहता है, क्या? तो तुम आइवन का ध्यान रख लोगे? क्या तुम घर नहीं जाना चाहते हो? जिमिन ने कहा, तुमने मुझे अभी यहाँ पर रुकने के लिए कहा था, शायद तुम भूल गए हो। तियांग ने कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ। आइवान, जाओ जाकर सो जाओ बेटा, और तुम्हारे अंकल जो कहता है वही करना, ठीक है? जल्दी से सो जाना। जंकुक, चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ।
जंगकुक तियांग के साथ रूम में जाने लगता है। आइवान कहता है, डैड मुझे आप दोनों के साथ सोना है। तो तियांग ने कहा, वो मुझे तुम्हारे अप्पा को सुलाना है, अगर तुम साथ में आ जाओगे वो नहीं सोने वाला है। क्या तुम नहीं चाहते हो तुम्हारी भाई या फिर बहन जल्दी से दुनिया में आ जाए? अगर चाहते हो ना तो जाओ, जाकर अपने जिमिल अंकल के साथ जाकर सो जाओ। और हाँ, मैं तुम्हारे अप्पा की ध्यान रख लूंगा। अगर तुम आओगे ना, तुम्हारे अप्पा नहीं सोने वाला है। जंगकुक कहता है, तियांग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? आइवान को आने दो ना, मैं उसको बहुत ही मिस करूंगा। आइवान ने कहा, अप्पा मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा। लेकिन उसके बाद आइवान खुद से कहता है, लेकिन मैं जिमिन अंकल के साथ सोना चाहता हूँ। मुझे आपके साथ नहीं सोना है। मुझे पता है अगर मैं आपके साथ सो जाऊंगा ना, आपको बहुत ही कीक मारूंगा, और मैं आपकी टमी में चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। उस टमी में तो मेरे भाई या फिर बहन रह रहा है ना, तो आप जाकर सो जाइएगा। जंगकुक नीचे होकर आइवान को किस करना ही चाह रहा था कि तियांग ने जंगकुक को मना किया। उसके बाद तियांग आइवान को गोद में उठाता है और जंगकुक आइवान की फोरहेड पे किस करते कहता है, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। आइवान भी तियांग और जंगकुक की गाल पर किस करते हैं और जिमिन के साथ जाकर सो जाते हैं। और यहाँ पर तियांग जंगकुक को अपनी बाहों में लेते हुए उसको बहुत ही प्यार दे रहा था और जंगकुक से कह रहा था, माय लव मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। हाँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि तुम्हें मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें जब भी सोते हुए देखता हूँ, पूरी रात तुम्हें देखकर गुजर देता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब रात गुजर गया। जब सुबह को तुम मुझे नींद से उठाने की कोशिश करते हो ऑफिस जाने के लिए, मेरा यकीन मानो तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें अपनी ओर खींचकर तुम्हारे होठों पर किस करूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता है और तुम्हें तो पता ही है मैं सिर्फ तुम्हें किस करके शांत नहीं रह सकता हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें कभी किस नहीं करता हूँ सुबह को। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मुझे इतने दिनों से फील हो रहा था कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। शायद तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है या फिर रहा ही नहीं। तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस किया और उसको बहुत सारा प्यार दिया। ऐसे टाइम बीते जा रहा था। अब तियांग जंगकुक की बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहा था। समय के साथ साथ दोनों का प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। फाइनली जंगकुक ने एक बहुत ही प्यारा सा बेबी गर्ल को जन्म दिया। उसका नाम है आइवाना और वो बहुत ही क्यूट और प्यारी सी है, बिल्कुल जंगकुक की तरह क्यूट। तियांग ने आइवाना को देखते हुए कहा, बिल्कुल तुम अपने अप्पा जैसे बनना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इनोसेंट। आइवान तो अपनी बहन को देखकर बहुत ही खुश हो गया और अपने एक भाई के लिए जिद करना शुरू कर दिया। तियांग ने कहा, ठीक है वो भी तुम्हें मिल जाएगा। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? तियांग ने जंगकुक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस उसको खुश करने के लिए बोल रहा था, अगर तुम चाहो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या बातें कर रहे हो, चुप हो जाओ। जिमिन और युंगी ने भी शादी करने का फैसला कर लिया था। युंगी ने जिमिन से कहा, जल्दी से शादी कर लो ताकि हम भी। तो जिमिन शाय हो गए। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।